So hello students, welcome to EduTab. As per our recent interaction, I came to know कि जो बच्चे late start कर रहे हैं for NABARD grade A examination, they are in a dilemma now. They don't know how to prepare for the current, static and descriptive part for ESI and for ARD. Since we are starting late, कितना समय किसको दें, कैसे इन सब चीजों को प्रिपेयर करें, we are having confusion regarding this. And in this video, I will discuss with you how you can prepare the current static and descriptive of ESI and the current static and descriptive for ARD together. तो कैसे आपने इनको टैकल करना है इफ यू आर स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ मे बी अप्रैल और मे, ये मैं आपको बताऊंगी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो फर्स्ट हियर आई एम गोइंग टू गिव यू व्हाट प्री रिक्विजिट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्लान. अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, यू हैव नॉट हर्ड अबाउट NABARD grade एग्जामिनेशन, यू हैव नॉट सीन द PYQ, यू हैव नॉट सीन द सिलेबस, मे बी आपके लिए प्लान इतना परफेक्ट नहीं होगा जब तक कि आप अच्छे से सिलेबस एंड PYQs को नहीं देखते हैं. इफ यू आर समबडी हु हैव गिवन मल्टीपल अटेम्प्ट 1 2 3 4 in NABARD grade A examination, you have idea about syllabus, you have idea about the PYQ, उस केस में you can skip that. ठीक है. अगर आप फ्रेशर हो जिसको ESI में कुछ नहीं आता, then I would say you should not go, try to cover everything in one step. पहले आप आराम से स्टैटिक करो, देन इनरिच करो करंट से, देन गो फॉर द प्रैक्टिस, राइट? तो फ्रेशर्स के लिए ये प्लान नहीं है. आई लाइक टू रिमाइंड यू अगेन, इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस देन इट विल बी फॉर यू. अगर फ्रेशर इसको अडेप्ट करना चाहते हैं, देन इन दैट केस फर्स्ट थॉरोली आपने देखना है सिलेबस ऑफ फेज 2 वेयर यू विल गेट टू नो अबाउट द ESI and ARD. So it will give you idea what you need to read in these two subjects, right? तो detailed syllabus आपको मिल जाएगा. Then you will have to see the PYQ of at least 3 years. So आपने 2021, 2022 and 2023 के दोनों phases के phase 1 and phase 2 दोनों के लिए ही PYQs देखने हैं. Okay? So this you need to do. चलो अब मेन प्लान पे आ जाते हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू नो एंड हाउ वी आर गोइंग टू कवर द ESI ARD डिस्क्रिप्टिव करंट एंड स्टैटिक. सो हियर इज द प्लान. सो लेट्स से टुडे यू आर स्टार्टिंग विद 1 अप्रैल. ओके, तो सबसे पहले देखो आपने क्या करना है. यू विल हैव टू कवर द सिलेबस ऑफ ARD स्टैटिक, ये करना है आपने. एंड वंस यू हैव कवर्ड द चैप्टर, उसके बाद आपने उसको कॉम्प्लीमेंट करना है विद द आंसर राइटिंग. रिमेंबर दिस. ARD स्टैटिक थोड़ा सा कंपोनेंट ऐसा है जो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है? करंट अफेयर के अलावा ARD स्टैटिक आप अच्छे से कर लो तो आपके बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के. दैट इज वाई आई विल नॉट से कि यहाँ पे आपने रश करना है, ये भी कर लो वो भी कर लो, 10 चीजें और पकड़ लो. नहीं, आपने क्या करना है, अपने टाइम स्लॉट को 2 में डिवाइड करना है. इन 1 स्लॉट यू शुड गो फॉर द ARD स्टैटिक पार्ट. ARD स्टैटिक में आपने सिलेबस कवर करना है, देन यू विल हैव टू गो फॉर द आंसर राइटिंग. ठीक है. देन यू simultaneously along with the ARD static you will have to start the current affair. अब बहुत देर हो चुकी है, I cannot say कि आप सिर्फ स्टैटिक करो, करंट अफेयर को अब मत करो, जो कि मैं नवंबर में कह रही थी, दिसंबर में कह रही थी, इवन जनवरी में कह रही थी. Now my recommendation would be to go for the static and the current part together, hand in hand जाने चाहिए. जब आप करंट कर रहे हो, सी यू आर जस्ट स्टार्टिंग, तो आपने करंट अफेयर ESI एंड ARD के ही करने हैं. रिमेंबर दिस. ESI ARD के करंट अफेयर करने हैं. GA इज मिसिंग, वो उस पे अभी आपने बिल्कुल पैनिक नहीं करना है. यहाँ पे व्हेन यू आर फॉलोइंग दिस प्लान एंड फर्स्ट पार्ट को जब आप फॉलो कर रहे हो, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड. व्हेन यू आर कवरिंग द ARD स्टैटिक, ट्राई टू राइट 1 to 2 आंसर इन ईच चैप्टर. ठीक है. बट अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो, यू डोंट हैव दैट मच टाइम इन योर हैंड, then minimum try to write 2 आंसर पर वीक. ये आप वीकेंड्स पे कर लो, सैटरडे संडेज को कर लो, दैट इज टोटली अप टू यू. जो चैप्टर आपने करने हैं दैट इज ऑल्सो आई एम लीविंग अप टू यू. मैं ये नहीं कहूंगी कि इस चैप्टर से करो और इस चैप्टर से मत करो, राइट? बट फॉर वर्किंग एस्पिरेंट मिनिमम लिमिट आपकी 2 आंसर की होनी ही चाहिए. When we are talking about the current affairs, तो स्कीम रिपोर्ट्स एंड जो न्यूज आती हैं इन केस ऑफ ESI एंड ARD, वो आपने कवर करनी है. यहाँ पे मैंने GA मेंशन नहीं किया, तो प्लीज अभी GA के लिए पैनिक मत करो. सिंस यू आर स्टार्टिंग, ARD स्टैटिक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. डोंट डिवाइड योर अटेंशन फॉर टू मेनी सब्जेक्ट्स. देन आंसर राइटिंग की जब मैं बात करूं, वेयर टू स्टार्ट इज अ क्वेश्चन दैट आई हैव गॉटन इन द लास्ट सेशन ऑल्सो, एंड बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है. तो देखो, इफ यू आर समबडी जिसने आज तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर्स नहीं लिखे हैं, बी इट इन द फॉर्म ऑफ ऐसे और बी इट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर.
आपने ये देखना है कि आंसर की शुरुआत कैसे करें, क्या क्या पार्ट होते हैं, व्हाट इज इंट्रोडक्शन, व्हाट इज बॉडी, व्हाट इज कंक्लूजन, what to write in the introduction, what not to write in the introduction, body में what to write, what not to write, conclusion में should I write facts or not, these kind of information you need to get and you need to be very familiar with the structure of the answer. जब आपका वो structure तैयार हो गया है, then you will fill that structure with the content that you have learned through the chapters. Okay, so this you will do. तो अगर आपको अब इस प्लान को आपने कब तक फॉलो करना है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 15 मई, इसके बीच में आपने अपनी ARD एंड करंट कवर कर देनी है. करंट यू कैन आइदर स्टार्ट फ्रॉम फेब और मार्च. ठीक है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर 15 में व्हाट यू नीड टू डू इज, सो देखो उसके बाद आपने ESI स्टैटिक स्टार्ट कर देनी है. यू विल हैव टू कवर द सिलेबस एंड उसके साथ आपने आंसर राइटिंग करनी है. When we are talking about the current affairs, now you will start the ARD, ESI and GA. ठीक है, ये तीनों चीजें अब आपने शुरू कर देनी है, बिकॉज नाउ यू हैव कवर्ड द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. आपको आंसर राइटिंग के लिए अब स्ट्रक्चर या फिर ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो दैट अ न्यूबी मेक, राइट. तो आपने अब क्या करना है, थॉरोली अपना अटेंशन देना है करंट अफेयर को भी एंड ESI स्टैटिक. रिमेंबर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ESI, तो करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इट होल्ड्स मोर वेटेज. दैट इज वाई हम करंट अफेयर को यहाँ पे अच्छे से करना शुरू कर देंगे. अब अलॉन्ग विद दैट, जब मैं ARD के साथ बात कर रही थी तो देखो आई हैव मार्क्ड नो फॉर द आंसर राइटिंग, बट यहाँ पे व्हेन यू आर स्टार्टिंग तो ESI के तो आपने आंसर लिखने ही है, बट इन द करंट अफेयर ऑल्सो यू नीड टू राइट द आंसर फॉर द स्कीम. पर्टिकुलरली इफ यू टेक अ लुक एट द PYQs, सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू गेट इज राइट द ऑब्जेक्टिव, समटाइम्स कंपोनेंट एंड की फीचर्स. तो किसी भी स्कीम से आपके ये चीजें पूछी जाती हैं. सो आपने आंसर भी स्कीम पे इन तीनों पार्ट्स पे लिखना है. यू नो द स्ट्रक्चर, तो अब आपके लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा. ARD में यू विल बी फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर. अब आपने बस कंटेंट डिफरेंट करना है. ओके, अब यहाँ पे भी हम कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे. सो अगेन ट्राई टू राइट. ओके, जब वी आर टॉकिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ESI पार्ट, सो यहाँ पे वी विल ट्राई टू राइट एटलीस्ट 1 आंसर फ्रॉम ईच चैप्टर, बट मिनिमम रेंज अगेन हम रखेंगे 2 आंसर पर वीक की. अब ये आंसर वी कैन आइदर बी लाइक कि ठीक है एक ESI मैंने एक इसमें लिख लिया, करंट में लिख लिया, और इट माइट बी लाइक कि नहीं ठीक है मुझे दोनों ESI स्टैटिक में ही लिखने हैं. बट प्लीज अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाना है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट, सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ARD पार्ट, तो यहाँ क्या होता है, जो आपके क्वेश्चंस आंसर आते हैं दैट इज प्योरली मोस्ट ऑफ द टाइम प्योरली बेस्ड ऑन द स्टैटिक पार्ट. ठीक है, ARD में आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एनिमल हस्बेंड्री, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ESI, तो यहाँ या तो आपके प्योर करंट आते हैं या फिर प्योर स्टैटिक आते हैं या फिर आपके मिक्स आते हैं, वेयर करंट एंड द स्टैटिक नॉलेज बोथ आर रिक्वायर्ड. मेजॉरिटी टाइम्स आपके जो करंट प्लस स्टैटिक रहता है उसके चांस रहते हैं, उसके बाद आपके करंट के चांस रहते हैं, लीस्ट चांस रहते हैं कि आपका प्योरली स्टैटिक से कोई क्वेश्चन आ रखा है. नाउ यू आर कवरिंग द करंट अफेयर सिंस अप्रैल, तो अप्रैल से आप करंट अफेयर कवर कर रहे हो, आपका मार्च में भी कवर हो गया हो और फेब में भी कवर हो गया हो, तो आपके पास अब अच्छा खासा कंटेंट भी है लिखने के लिए. अगर आप यहीं पे आंसर लिखना शुरू कर दोगे आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा. ओके, सो हियर वी विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर. एंड अब इन आंसर्स का नेचर कैसा होगा, करंट प्लस स्टैटिक टाइप. यहां आंसर कैसे होंगे, प्योरली करंट. ओके, सो दिस वी विल स्टार्ट टू राइट. करंट अफेयर हमने वीकली एंड मंथली बेसिस पे कवर करनी है. एंड करंट आंसर राइटिंग के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि करंट अफेयर के केस में वी विल फोकस ऑन द स्कीम्स पार्ट. इसके अलावा व्हेन यू आर फॉलोइंग दिस, देखो अब आपने जून तक प्लान कर लिया है, इसके बाद यू कैन गो फॉर नॉन मेरिट सेक्शंस प्लस रिवीजन. उसके बाद आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. अगर आप अप्रैल से लेकर जून तक के आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो, यू हैव मोर देन एनफ कंटेंट. आपने अच्छे से सारा कंटेंट तैयार कर लिया है आंसर राइटिंग के लिए. नाउ यू डोंट नीड टू वरी. अब आप फ्रीली नॉन मेरिट सेक्शन एंड रिवीजन पे फोकस करोगे. ओके, इफ यू आर फॉलोइंग दिस प्लान. नाउ कमिंग टू क्या चीजें हमने इसमें ध्यान रखनी है, तो देखो हमेशा नोट्स जो आपने सेपरेट बनाने हैं फॉर द स्टैटिक एंड द करंट अफेयर पार्ट. डोंट बी लाइक समबडी की ठीक है आज मैं एग्रो फॉरेस्ट्री के नोट्स बना रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन आ रखी है और लेट्स से स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज होगी है, मैं उसी में आगे हेडिंग डाल रहा हूँ. लास्ट मोमेंट पे बहुत दिक्कत आती है. आपने स्टैटिक के नोट बिल्कुल सेपरेट रखने हैं, दैट शुड बी प्योरली स्टैटिक इन नेचर. करंट के नोट आपने बिल्कुल सेपरेट रखने हैं बिकॉज करंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव पार्ट. तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे.
Then when we are talking about the answer writing, so you will have to prepare the fodder material, और ये काफी प्रैक्टिकल होना चाहिए. Now what is fodder material? So these are basically the point that you feel like कि can be incorporated while I'm writing any answer. So let's say today you read a report, you feel like okay, this particular report is talking about the poverty. Poverty is a very big problem in India. ESI का it's a very important section. So I can mention this report. So what you will do is you will write the name of the report, releasing body, the time frame that the report is talking about, and the data. So you will make practical points for the fodder material. Then answer writing means practice and improvement. So please focus. Answer writing does not mean that you are only making fodder material और उसके भरोसे हो जाएगा. No. Answer writing means practice. The more you practice, the better you will deliver. तो answer writing purely आपने practice purpose से करना है. अब आंसर लिखने के बाद ऐसा नहीं सोचना कि ठीक है ये मैंने बहुत ही अच्छा आंसर लिख दिया, इसको मैं लास्ट मोमेंट के लिए भी पढ़ूंगा. No. उस पढ़ने के लिए आपके पास फॉडर मटीरियल है. आपने आंसर अच्छा लिखा है, उसको अपने पास इसलिए रखोगे so that you are able to compare कि मैंने अपना पहला आंसर कैसा लिखा था एंड ऑन 15 जून व्हाट इज माय लेवल. सो दिस यू विल डू. ओके, सो आई होप दिस प्लान विल प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू. इफ यस, डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ऐसे ही और नॉलेज चाहिए, ऐसी और टिप्स चाहिए, सो लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन. एंड आंसर राइटिंग की आपने प्रैक्टिस शुरू करनी है. देखो, प्लान बोलना बहुत आसान है, आपके लिए करना मुश्किल है. सो इफ यू आर स्टार्टिंग विद दिस प्लान, आई वॉन्ट दैट कमिटमेंट कि आई विल फॉलो दिस. जस्ट इतना लिखो, आई फॉलो दिस, एंड आपने इसको फॉलो करना है. अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आपकी ऑलरेडी कोई स्टडी प्लान है, तो उसको डिस्टर्ब अभी नहीं करना है. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी. इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो कोई स्क्रीनशॉट रखने की जरूरत नहीं है. जस्ट गो इन आवर टेलीग्राम चैनल, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड अलॉन्ग विद दैट गो फॉर आवर टेलीग्राम चैनल. सो इसके अलावा if you are looking for some quality courses to prepare for NABARD Grade A 2024, so we have two courses. So one we have gold pack and one we have silver pack. So again, a lot of students have said in the recent interaction that we have the live, जब हम live थे, that ma'am, I have a good hold over quant reasoning English और I'm confident in phase 1, but मैं phase 2 के लिए कैसे prepare करूँ? I just want the material for ESI ARD. क्या उसमें स्कीम भी हो जाए तो बढ़िया है. तो देखो, उसके लिए द बेस्ट मटेरियल इज द बेस्ट पैक दैट यू विल गेट इज द सिल्वर पैक्स, बिकॉज यहाँ पे आपके फेज 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है. और फेज 2 और फेज 1 के जो कॉमन सब्जेक्ट है, दैट इज ESI ARD एंड GA, दैट मींस कंप्लीट करंट अफेयर, वो भी आपको मिलता है एडिशनली, राइट. इसके अलावा इंटरव्यू के लिए यू विल गेट कंप्लीट हैंड होल्डिंग, एंड यू कैन बाय दिस कोर्स एंड एज एनी टाइम. ठीक है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कब आएगा, कभी भी आप इसको लेना चाहते हो, जस्ट गो इन द लिंक बिलो. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, डोंट फॉरगेट टू राइट अस एट hello@edutap, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू आवर कॉन्टैक्ट नंबर. इसके अलावा इफ यू समबडी हु इज टोटली न्यू, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उस केस में आई वुड रिकमेंड यू गो फॉर द गोल्ड पैक, बिकॉज यहाँ पे फेज 1 की भी कंप्लीट प्रिपरेशन है, फेज 2 की भी कंप्लीट प्रिपरेशन है, अलॉन्ग विद दैट इंटरव्यू की भी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी. इफ यू वांट टू नो कि हमारा मटेरियल कैसा है, यू डोंट नीड टू टेक माय वर्ड्स. सो व्हाट यू विल हैव टू डू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, देयर यू विल फाइंड द लिंक ऑफ फ्री सैंपल मटेरियल. तो उसको आपने लेना है, आपके कुछ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे, एंड ऑल्सो यू विल गेट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी डू वी प्रोवाइड. So thank you so much. That will be it for the video. Thank you so much for being here with me. अगर आपको NABARD से रिलेटेड कोई डाउट आता है, so in that case we have this amazing guidebook. So इस गाइडबुक के थ्रू you will get all your doubt cleared. यहाँ पे आपको मिनिमम 30 पेजेस में ही जितनी क्वेरी आपकी सिलेबस को लेके, जितनी क्वेरी आपकी सैलरी एंड बाकी चीजों को लेके है, दैट विल गेट कवर्ड. सो इसको भी डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने नीचे लिंक में जाना है, वहां पे यू विल गेट द फ्री PDF. यस, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, बस आपको रजिस्टर करना है उसके लिए, राइट. सो आई होप यू विल हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी.